आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट में है और अभी इस समय कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा है। दोबारा करने के लिए जब टीम पहुंची तो टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सर्वे पूरा नहीं हो सका। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद का यह सबसे बड़ा सबूत है। यह सबूत है इस जगह मंदिर होने का। यह सबूत है पूजा अर्चना का। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 स्वास्तिकों के निशान नजर आ रहे हैं। दीवारों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं। छत पर कमल के निशान हैं। श्रृंगार गौरी की वो तस्वीर, मां श्रृंगार गौरी की वो तस्वीर भी है जहां महिलाएं पूजा करती थीं, जहां अब मस्जिद है। इतिहासकार का दावा है कि यही सच है। आपको कुछ सबूत ऐसे दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही किसी और के पास होंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर कभी मंदिर मौजूद था, उसके साक्ष्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राम प्रसाद मौजूद है। सर, सबसे पहले सबसे पहले मैं कहूंगी आपको एक बार ये तस्वीरें जो है जूम इन करके दिखाइए। देखिए तस्वीर क्या है। दरअसल आप ये जो कलाकृति देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये जानकारी होगी कि ऐसी कलाकृति जो है सिर्फ मंदिरों में हुआ करती है। आपको यहाँ पर कमल के फूल जो है इन दीवारों के ऊपर नजर आ रहे होंगे। और भी ज्यादा हम समझेंगे कि आखिर इन दीवारों पर क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखानी चाह रही हूँ। दरअसल ये दीवार जो है इस बैरिकेटिंग के अंदर मौजूद है। पहले के समय में, क्योंकि अब जो है जरूर वहां पर जाल लगा दी गई, लेकिन पहले ऐसी लकड़ियों की बैरिकेटिंग वहां हुआ करती थी और बैरिकेटिंग के अंदर ये दीवार आज भी मौजूद है। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सन 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि वहां पहले लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। ये समझाइए एक बार विस्तार से कि आखिर ये क्या कुछ इन लोगों ने तोड़ करके उसको जो है 1/3 पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। 1/3 क्षतिग्रस्त करने के बाद जो हमारा ये गर्भगृह में घुसने प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है, ये दरवाजे का पूरा मूल रूप है जो वर्तमान में मौजूद है। और वो पत्थर लगा करके पश्चिम की दीवार जो दिखती है उस पर पत्थर लगा करके वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। अगर वो दरवाज़ा खोल दिया जाए तो हम सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे उस दरवाजे से। और इन लोगों ने पश्चिम दिशा में चूँकि बहुत सारे जब विध्वंस किया तो बहुत सारे मलबे गिर गए। मलबे गिरने के बाद उसकी ऊंचाई बढ़ती गई। इन लोगों ने उसको समतल करके और उसको पूरी तरह से बंद करके इन्होंने नमाज पढ़ने का रास्ता अपना पूरब दिशा में वो किया। वाराणसी की अदालत ने इस अर्जी के कुछ हिस्से को मंजूर कर लिया और कुछ को खारिज कर दिया। अदालत ने सीधे तौर पर कोई फैसला सुनाने की बजाय विस्तार से सुनवाई का फैसला लिया। इस पूरे विवाद पर सर्वे टीम आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए आपने वो साक्ष्य देखे जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है, जो दावा जो है मंदिर समिति की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। लेकिन फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। ये वाराणसी कोर्ट है जहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से कड़ी की गई, लेकिन इन सब के बीच में देखिए सुनवाई शुरू होने के बाद अब से कुछ ही देर बाद वो फैसला आएगा। वो फैसला जिसका इंतजार जो है पूरे बनारस को है कि ज्ञानवापी मस्जिद में के मामले में जो कमिश्नरेट है क्या उन्हें बदल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है एक दिन का सर्वे किया था, दूसरे दिन वो सर्वे नहीं कर पाए थे। बीच लगातार आसपास की तस्वीरें जो है वो दिखाते रहिए, क्योंकि ये कोर्ट जो है वो आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समिति की तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया था कि कमिश्नरेट को तुरंत बदल दिया जाए क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। अब उस मामले को लेकर जो है कल सुनवाई हुई। कल कमिश्नरेट में ने लिखित में जो है अपना जवाब दाखिल किया और उसके बाद कोर्ट की तरफ से वो फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया गया था, सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आज जो है फैसला सुनाया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला सुनाया जाना है, दरअसल वो इस चीज
चीज को लेकर, क्योंकि सर्वे जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जो सर्वे की टीम है वो ये चाहती है कि हमें और भी कुछ दिनों की मोहलत मिल पाए। हम चाहते हैं कि सर्वे जो है वो पूरा कर पाए, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर जो है कल पक्ष की तरफ से कहा गया था, ये कहा गया था कमिश्नरेट की तरफ से कि देखिए हम जब बैरिकेडिंग के अंदर जाना चाहते थे तो हमें बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये वही बैरिकेडिंग है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, ये वही बैरिकेडिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि अंदर अगर हम जाएंगे तो सारे साक्ष्य जो हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगे। देखिए जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि आखिर पहले जो है किस तरीके से वहां पर लकड़ियों की बैरिकेडिंग की जाती थी, ठीक उसके आगे जो है गौरी श्रृंगार मंदिर का जो चबूतरा है जहां पर महिलाएं जो है साल में एक दिन पूजा 1 घंटे के लिए कर पाती थी, लेकिन अब महिलाएं चाहती है कि हम जो है साल भर के लिए पूजा वहां पर कर पाए। और यही वजह है कि 5 महिलाओं की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी। हालांकि कल जो है काफी तेजी से जो है इस बात के लिए कहा जा रहा था कि राखी सिंह जो है जो याचिका करता है वो अपना केस वापस लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए मैं जो है अपना केस वापस नहीं लेने जा रही हूं। उनके वकील से जब हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ऐसी अफवाहें जरूर थी, लेकिन उन सभी अफवाहों पर उन्होंने विराम लगाया और उन्होंने साफ तौर पर इसे क्लियर कर दिया कि कोई भी याचिका जो है वो वापस नहीं होने जा रहे हैं। बीच में एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए और ये तस्वीरों के बीच देखिए सुनवाई जो है अंदर शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। हालांकि इन सब के बीच में कमिश्नरेट को क्योंकि आज जो है अपना सर्वे रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन जाहिर सी बात है जब सर्वे पूरा नहीं हुआ तो फिर सर्वे रिपोर्ट कैसे सौंपी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसीलिए जो है कुछ दिनों का वक्त जो है अब मांगा जाएगा कमिश्नरेट की तरफ से, या तो फिर अगली तारीख मांगी जाएगी कि वो चाहते हैं कि अब जो है वो अगली तारीख को सर्वे करें। लेकिन इन सब के बीच में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कमिश्नरेट की तरफ से इस बात के लिए भी गुहार लगाई गई कि जिस तरीके से पहले हुआ, यानी कि 7 तारीख को हुआ कि वो लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उन्होंने बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया, तो ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रशासन की बन जाती है, डीएम की बन जाती है, एसडीएम की बन जाती है कि वो जो है उस बैरिकेडिंग को क्रॉस कराएं। और अगर ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि पूरा जो है ये एएसआई की तरफ से सर्वे किया जाना है, तो सर्वे को पूरा कराना प्रशासन की जिम्मेदारी और प्रशासन जो है इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। तो इसको लेकर भी एक प्रार्थना पत्र जो है वो दाखिल किया गया था कि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और अगर अगली बार सर्वे किया जाता है तो ऐसे में ये जिम्मेदारी प्रशासन जो है पूरी तरीके से उठाए। बीच में एक बार 360 एंगल से जो है तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यही वो कोर्ट है जहां पर सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद इंतजार किया जाएगा उस फैसले का। लेकिन देखिए कहां से जो है इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। आपको याद होगा कि 5 महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हम चाहते हैं कि हम साल भर जो है पूजा कर सके गौरी श्रृंगार मंदिर के अंदर जाकर, क्योंकि पहले हम सिर्फ साल में एक ही दिन कर पाते थे और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जो है हम साल भर पूजा कर पाएं, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमारा धर्म है। अगर हमें जो है इस बात का पूरा अधिकार है कि अपने धर्म को जो है हम खुद चूज कर सकते हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं।